में अब सबसे पहले देखेंगे कि फाइल फॉर्मेट क्या होता है, पैरामीट्रिक क्या होता है, बेस वर्जन क्या है ऑटो कैड के लिए। इसका जवाब मैं पर्सनली दूंगा, तो इसका मैं बता दूं ये कैसे करना है। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा पीसी का रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबा दबा के ये देखो। इसके बाद क्या जाना है, परफॉर्मेंस में जाना है। यहाँ पे तुम्हें जो सीपीयू होगा तुम्हारा, यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में, हाँ, 12 जनरेशन i5 प्रोसेसर है ये वाला। मेमोरी कितने, 16 GB। उसके बाद जो जीपीयू है, या देख सकते हो 7.9। तो ऐसा जो भी इंफॉर्मेशन है ये वाला, तो ये सब तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में डाल देना है। फिर मैं उस हिसाब से तुम्हें पर्सनली आंसर दूंगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट वर्जन है, क्योंकि मे बी लेटेस्ट वर्जन जो है वो तुम्हारे रैम के लिए बहुत ज्यादा हैवी है। तो इस हिसाब से मैं इसका पर्सनली जवाब दे दूंगा, तो ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में पुट करना है। अब नेक्स्ट क्या सीखोगे इस लेक्चर में, रिसेंट फाइल्स क्या होती है, शीट्स पे कैसे काम होता है, वर्क प्लेस कौन सी होती है ऑटो कैड में। इसके बाद क्या है, बेसिक ऑप्शंस कौन से जो भी होते हैं सारे सॉफ्टवेयर में अगर यूज किए होंगे वो भी सिखाएंगे। इसके बाद क्या है, सिलेक्शन टूल्स, सिलेक्शन कैसे किया जाता है ऑटो कैड में। और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का लास्ट जो है वो यूनिट और लिमिट्स। तो ये सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऑटो कैड को ओपन करके। जब तू सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे थोड़ा टाइम लेगा। तो तो इसके बाद जो है हम पहले शुरुआत करते हैं फाइल फॉर्मेट से। यहाँ पे टेम्पलेट की, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो देखोगे बहुत से अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। यहाँ से ए कैड DWT का फॉर्मेट है। इसका मतलब क्या होता है, ये 2D ड्राइंग के लिए जो भी तुम्हारा 2D का वर्क होगा उसके लिए ए कैड DWT। 3D के लिए क्या होता है, ए कैड 3D DWT। जिसके नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा वो जो है वो हमारा होता है 3D के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ। ये जो है ये 3D, ये जो है हमारा ऊपर का ये है 2D। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जो है तो हमने ये समझ लिया, ठीक है। तो पैरामीट्रिक क्या होता है, देखो ये जो ऑटो कैड जो है हमारा ऑटो कैड, ये एक सेमी पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर होता है। डिफरेंस समझते हैं कि सेमी पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक क्या होता है। तो पैरामीट्रिक जो शब्द है, पैरामीट्रिक, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे तुम पैरामीटर, मान लो मैंने रेक्टेंगल लिया या कोई सर्कल लिया, तो इस सर्कल जो है इसका मैं रेडियस जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसका रेडियस था मान लो 15 रेडियस था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार 15 ठीक नहीं है, तो इसको मैंने एडिट करके कर लिया 25। तो जब मैं यहाँ पे पैरामीटर्स में कुछ वैल्यू दूंगा, वो भी देखेंगे कैसे देते हैं। तो ये 10 सॉरी 15 क्या होगा, 25 हो जाएगा। मान लो इतना सर्कल था तो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ड्राइंग में जो चेंज होगा पैरामीटर में वैल्यू डालने के बाद, तो अगर वो चेंज होता है तो उसे पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर फिर कौन से होते हैं। देखो जो नॉन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल पे बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो फोटो जो होता है विंडोज में, ये एक नॉन पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है। और वो इसलिए क्योंकि मान लो कोई भी अगर तुम फोटो ओपन करोगे उससे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वाला फोटो मैंने ओपन किया, यहाँ पे मुझे कोई पैरामीटर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर में बोल दूं, ये जो भी रेक्टेंगल है, जो इमेज है, ये मान लो 10 बाय 3 की है, तो उसे 15 बाय 50 कर दो। अगर मैं ऐसा, पैरामीटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा और ये कर भी नहीं सकता फिजिकली, क्योंकि ये पीडीएफ फोटो व्यूअर है। अगर इस ये मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज अपडेट, सॉरी, एडिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अडोबी का सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत पॉपुलर चलता है वो यूज कर सकते हैं, या जो भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो यूज कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो फोटो के एडिट करके, मतलब छोटा फोटो है, जैसे ये वाला तुम देख सकते हो, ये छोटा है थोड़ा सा, इसको अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो फोटो है ये बड़ा हो जाए, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा, जो सॉफ्टवेयर करेगा जैसे कि अडोबी फोटोशॉप, वो रहेगा पैरामीट्रिक। ये और नॉन पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक का सिंपल मतलब कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ दिखा सकता है तुम्हें। जैसे कि पीडीएफ व्यूअर, पीडीएफ तो दिखा सकता है, एडिट करने के लिए क्या चाहिए, वर्ड चाहिए। तो ये हमारा हो गया। तो बात आती है ऑटो कैड कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो अगर
इसकी बात करें तो ये सेमी पैरामेट्रिक है। 2019 का अगर पहले के वर्जन देखोगे, 2019 से पहले के, तो एक पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर नहीं था और नॉन पैरामेट्रिक था। अभी के जो है 2019 के बाद की, उसमें वो सेमी पैरामेट्रिक है। तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है। अगर कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा उसको तुम्हें विद इन लेट्स से कि 2 घंटे 3 घंटे में आंसर आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन के अंदर तो 100%। इसके बाद जो बेस वर्जन का वैसे बता दूं तुम्हें, 1 घंटे में आंसर मैं बता दूंगा या उससे भी कम में। तो डिपेंडिंग ऑन कितने फास्ट तुम कमेंट करते हो, तो जल्दी से जल्दी कमेंट भी कर देना। अब आते हैं रिसेंट फाइल्स। यहाँ पे ऑटो कैड में एक ऑप्शन होता है, जैसे सारे सॉफ्टवेयर में होता है। जो भी तुम्हारा रिसेंट वर्क रहेगा, जैसे मैं इस ड्राइंग पे वर्क कर रहा था रिसेंटली, तो ये यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा और ये डेट भी दिखाता है। तो कल मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा था, सारे ड्राइंग्स पे। आज मैंने ये वाली ओपन की, यहाँ पे टाइम भी दिखाता है, February 5, 2024। एक बार बता दूं कि मेरे जो पीसी है उसका टाइम जरा प्रॉब्लम में है, तो कुछ गलत डेट्स भी दिखाता है कई बार, और मतलब हर बार ही गलत डेट दिखा रहा है और टाइम भी गलत दिखाता है। तो उस हिसाब से आ, तुम अपने पीसी पे डिपेंड करेगा फिर कि तुम्हें मेरे पीसी पे डेट सही है या नहीं। तो वो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने पीसी का। यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक और चीज है, ओपन फाइल्स करके एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे तुम जो भी ऑटोकैड की फाइल्स है, जैसे मेरी ये वाली वो ओपन कर सकते हो। एक ओपन करके भी दिखाते हैं, तो ऐसे ओपन हो जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस फाइल को फोल्डर पे जाके डबल क्लिक करना। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ओपन शीट्स। ये भी वही होता है, मैंने वैसे शीट्स पे ज़्यादा काम नहीं किया है यहाँ पे इस पीसी पे। लेकिन अगर वो आप वो सब उसका भी सेम ही है, तो ये इस प्रकार से तुम उसने फाइल जो है उसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आती है, यहाँ पे देखते हैं, हमने ये सीख लिया कि रिसेंट फाइल्स क्या होती है। अब नेक्स्ट क्या है, शीट्स। अब देखो इंजीनियरिंग में कोई सी भी ब्रांच हो, जैसे कि मेरे सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेके बताता हूँ। स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे शीट्स में, तो तुम्हें ऑप्शन दिखेंगे, सिविल इंपेरिकल, सिविल मेट्रिक, मैन्युफैक्चर इंपेरिकल मेट्रिक, आर्किटेक्चर। शीट्स क्या होते हैं? इंजीनियरिंग में तुमने कभी ना कभी अपने शीट्स पे ड्राइंग की होगी, और फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे जो शीट्स पे हम काम करते हैं, तो वही शीट्स होती है। लोगो होता है वहां पे अपने कॉलेज का लोगो, वो ये शीट वो वाली। तो यहाँ पे इंपेरिकल का क्या मतलब होता है, उसमें दो चीज आती है, सारे ब्रांचेस के लिए सेम ही है। इंपेरिकल का मतलब होता है कि इंच और फीट में काम करना, फीट और इंचेस में, उसे इंपेरिकल कहते हैं। मेट्रिक का मतलब होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो वो होता है मेट्रिक का। अगर मान लो तुम्हें मीटर में काम करना है सारे ड्राइंग, पूरा का पूरा ड्राइंग्स का, तो सिविल मेट्रिक में जाना पड़ेगा। और इंपेरिकल वाले मतलब तुम्हें फुट और इंचेस में काम करना है, तो उसमें जाना पड़ेगा। उसका भी एक है कि यूनिट्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करके हम कैसे कर सकते हैं कि मान लो तुम्हें फीट में भी काम करना है और मीटर में भी काम करना है, तो वो कैसे मैनेज करे उसका भी मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये समझते हैं। तो यहाँ पे जो है, मान लो मैंने ओपन किया है सिविल मेट्रिक, यहाँ पे जो है तुम देख सकते हो शीट ओपन हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या होता है, बड़े बड़े अभी तो नहीं है तुम्हें फायदा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर चल रहा है। आगे आगे समझोगे कि इसका कितना बड़ा फायदा है, बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोजेक्ट क्या एड्रेस नेम को एडिट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अगर बड़े बड़े ऑफिस में जाओगे, उसमें भी यही होता है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है, रिमूव करना है, वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जनरल नोट्स जो होती है, इसका फायदा ये होता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं, तब अगर मान लो शीट में ड्रॉ नहीं किया, तो वो शीट में फिर कन्वर्ट करके क्रिएट करना बहुत टाइम वेस्ट होता है। वैसे डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस में। और यहाँ पे हमें रेडीमेड फॉर्मेट मिल जाता है। और ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के कि जो मान लो एक कंपनी के लिए काम करना है तुम्हें, ये तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, डेट या स्केल, वो सब जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे लाया जाए, क्योंकि क्या है, बार बार फिर नोट्स पैड में सेव करके फिर उसे ओपन करके फिर कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उसका भी मैं अगले वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा। ऐसे ये हो गया, शीट्स हो गया कवर। अब बारी आती है वर्क स्पेस की। अब हमारा ऑटोकैड की फाइल हम ओपन करेंगे। तो वर्क स्पेस में क्या है,
यहाँ पे जो है तुम देख सकते हो, ऑटो कैड की फाइल को स्टार्ट ड्राइंग जब करोगे तो बाय डिफॉल्ट DWG में वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे वैसे पहले क्लोज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ DWG। सर यहाँ पे एक इश्यू है। तो मान लो तुमने जो ऑटो कैड जो है यहाँ पे अगर सिलेक्ट किया और फिर स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो पहले वाला सिलेक्शन जो था फॉर्मेट वही आएगा। तो इसके लिए सिंस हम 2D में काम करेंगे, पहले 2D सीखेंगे, तो एक कैड DWT यूज करेंगे। तो चलो 2D यूज करते हैं। और जो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन जो होता है, फाइल्स का मतलब जो एक्सटेंशन है वो होता है DWG। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क प्लेस क्या होता है। वर्क प्लेस मतलब कि तुम किसमें काम कर रहे हो, 2D में कर रहे हो या 3D में कर रहे हो, दो ही वर्क स्पेस होती है। तीसरी एक आइसोमेट्रिक करके भी होती है, उसके उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइसोमेट्रिक हम 2D के बाद सीखेंगे। या एक नीचे से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ, ये रहा ऑप्शन, सेटिंग टाइप ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिलता है कौन सी वर्क प्लेस तुम सिलेक्ट करोगे। वर्क प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें यहाँ पे कौन सी सेटिंग्स मिलेगी, तुम कैसे कैसे मॉडलिंग करोगे, वो सब यहाँ पे डिपेंड होता है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का मतलब होता है 2D वर्क प्लेस। और 3D मॉडलिंग जो है इसका मतलब होता है 3D में। 3D में यहाँ देख सकते हो ऊपर ये सारे ऑप्शन जो थे वो चेंज हो गए। तो यहाँ पे इस ऑप्शंस का क्या मतलब है, जब हम यूज करेंगे 3D में तो ये ऑप्शन ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादा रिलेवेंट होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे ये ऐसा है कि मान लो कि दुकान पे जा रहे हो तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा है कि ये जो बिल्ली का खाना, ये वाले कॉर्नर में बिल्ली का स्पेशलिस्ट पेट के लिए, और ये जो है कुत्ते के लिए स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे कुत्ते का खाना अलग, बिल्ली का खाना अलग। तो तुम्हें फिर यहाँ पे जाके अगर मान लो एक साथ एक जगह पे होता तो तुम्हें ढूंढते रहना पड़ता है कि कौन सा कहाँ है कहाँ है। तो ये उस प्रकार का चीज होता है कि सारा चीजें उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा है, बस हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा वर्क प्लेस। और रही बात 3D बेसिक की, उसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता, हम सिर्फ मॉडलिंग, ड्राफ्ट या एनोटेशन यूज करते हैं। और अगर मान लो कि वर्क प्लेस में चेंज करना है या फिर कुछ चेंजेस करके फिर उसे बाय डिफॉल्ट में यूज करना है बार बार, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो ये देख रहा होगा वो अलग अलग ब्रांच का होगा, तो बेसिक सबके लिए सेम है। तो उसे वर्क प्लेस को जो है बाय डिफॉल्ट उन्हें तैयार की उसको सेव करने के लिए ऑप्शन होता है, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमने वर्क प्लेस तो समझ लिया क्या होता है। जो यहाँ पे बेसिकली बस ऑप्शन चेंज होती है, बाकी सब सेम रहता है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्या है अब हमारा, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू, इसे व्यू कहते हैं। अब व्यू का क्या मतलब होता है, कहाँ से देख रहे हो, मतलब कि मान लो मैं ऐसी किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसी किताब है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ 2D व्यू। अगर ऐसे देखोगे किताब को तो क्या होगा, फ्रंट। तो ऐसे व्यूज होते हैं। जैसे मान लो ये बॉटल है, ये बढ़िया एग्जांपल होगा। और ऐसे में देखूंगा तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा फ्रंट। पर यहाँ से ढक्कन से ऐसे ऊपर से अगर मैं ढक्कन को देखूंगा ये क्या होगा, टॉप। तो ऐसे होता है। और हम जो है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक ये जो है, ये हम यहाँ तक ये पांचों जो है ये हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं 2D के लिए। और जो बाकी जो बचे हुए यहाँ पे ऑप्शंस वो हम क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं 3D के लिए। जो भी यहाँ पे देख रहे होगे ESW, आइसोमेट्रिक, और ये सारे जो आइसोमेट्रिक्स है, वैसे तो हम आइसोमेट्रिक ही ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन ये 3D में यूज होता है। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट हम चीज देखेंगे, बेसिक ऑप्शंस ऑटोकैड में कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक ऑप्शन जो है, जब तुम ऑटोकैड का सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत ऑप्शन आते हैं। न्यू जो है इसका मतलब न्यू फाइल स्टार्ट करना। ऑटोकैड में एक फंक्शन होता है, अगर क्रोम यूज किया होगा तो यहाँ पे अलग अलग टैब तुम ओपन कर सकते हो। मान लो यहाँ पे यूट्यूब चला है, यहाँ पे फेसबुक या ट्विटर इंस्टाग्राम, तो वैसे ही फंक्शन ऑटोकैड में भी होता है। मान लो यहाँ पे मेरी ड्राइंग नंबर 4 है, और लेट्स से ये ड्राइंग है मैकेनिकल ब्रांच की, फिर मैं यहाँ पे सिविल ब्रांच ओपन कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे साइड में आर्किटेक्चर ब्रांच ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन होता है।
और न्यू में क्या है, हमें सिर्फ जाके क्या करना है, यहाँ पे न्यू में जाके हमें देखना है कि कौन से हमारे फाइल्स है, यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं जो फाइल चाहिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगी न्यू में। तो यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे ओपन होगी। और क्रोम के जैसे तुम्हें ऑप्शन मिलता है, क्लिक करोगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा, मतलब नई फाइल ऑटोकैड में। तो यहाँ पे फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो सेव में नो करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओपन। कोई भी फाइल तुम ओपन कर सकते हो। और सेव में जो है यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं जो हमने पहले सेव किए थे उसके ऑप्शन। और यहाँ पे हम अपने ड्राइंग को सेव कर सकते हैं। और ऑटो कैड में सेव का शॉर्टकट है कंट्रोल S। जब तुम कंट्रोल S दबाओगे, कंट्रोल+S, तो हमें आता है सेव हो जाता है शॉर्टकट में। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि प्रिंट। प्रिंट का क्या मतलब कि तो अपने जो फाइल है उसे पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है पब्लिश, कहाँ पब्लिश करना है। इम्पोर्ट, कुछ पीडीएफ भी इम्पोर्ट कर सकते हो बाय द वे। अगर मान लो कि किसी ने ऑटोकैड की फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया और ओरिजिनल ऑटोकैड की फाइल डिलीट हो गई, उसका पीसी को कुछ हो गया, तो तुम जो पीडीएफ फाइल है उसे ऑटोकैड में दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि वो कैसे किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बेसिक्स है। तो ये जो ऑप्शन थे यहाँ के, वो ऑप्शन जो है हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। सेव एज का मतलब कि ये फाइल जो है सेव टू हो गई। ठीक है, हमें ऐसी एक यही फाइल जो है एक और जगह पे सेव करनी है। मान ली हमने डॉक्यूमेंट से सेव की, ये वाली डेस्कटॉप से सेव करनी है, तो सेव एज यूज होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे। और एक और चीज, यहाँ पे जो है ऑटोकैड में तुमने एक एक्सचेंजेबल फॉर्मेट होता है, मतलब इस फॉर्मेट का हम यूज करके, तो जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है DXF। इससे होता क्या है कि जो भी तुम्हारे ऑटोकैड की फाइल है वो तुम बाकी सॉफ्टवेयर में यूज कर पाओ, जैसे कि रेविड हो गया। तो क्या होता है कि हमें एज अ सिविल इंजीनियर अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो ड्राइंग को रेफर करते हुए फिर इस सॉफ्टवेयर का, फिर उस सॉफ्टवेयर में जब हम यूज करेंगे एनालिसिस और उन सब के लिए, तभी ऑप्शन बहुत काम का आता है। उसके साथ एक और ऑप्शन जो कि स्टूडेंट के लिए तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगा, कि यहाँ पे DWG फॉर्मेट होता है। बाय डिफॉल्ट ये जो होता है यहाँ पे, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन के लिए हम ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। लेकिन क्या है कि अब स्कूल और कॉलेजेस में अगर तुम जाओगे और वहां पे कंप्यूटर पे काम करोगे, या कोई भी पुराने जगहों पे, वहां पे ऑटोकैड के पुराने वर्जन होते, कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है 2008 का भी वर्जन था। ये बहुत ज्यादा पुराने वर्जन होते हैं। इसलिए क्या है, DWG आप स्क्रीन के देख सकते हो 2030, 2010। तो ये जो है अगर तुम ओल्डर वर्जन पे सेव करोगे, तो ये जो तुम्हारा फाइल है वो पुराने वालों पे भी ओपन हो पाएगा। क्या होता है कई बार कि लेटेस्ट फाइल जो है वो पुराने वर्जन में नहीं चलती। लेकिन एक बात है, लेटेस्ट वाले में पुराने की चल जाती है। तो अगर मान लो तुमने कंप्यूटर पे 2010 का वर्जन यूज कर रहे हो, और फिर घर आके लैपटॉप पे काम कर रहे हो, वहां पे जैसे तुम्हारा 2021 का वर्जन है, तो क्या है, तुम 2021 के वर्जन में तो यूज कर पाओगे। इसलिए ये वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फिर मल्टीपल कंप्यूटर पे काम करते हुए काम आता है। तो ये हमारे हो गए एक्सटेंशन की, जो मैंने बताने के लिए रह गए थे, तो नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट चीज क्या है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक ऑप्शन भी कवर कर लिए। अब सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या है, ऑटोकैड में जब ऐसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, जैसे कि लाइन ड्रॉ की मैंने, ये भी बताऊंगा ड्रॉ कैसे करते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो क्या, और ड्रॉ करते हुए हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कुछ चीजों का। तो सिलेक्शन करते हुए, वैसे मान लो ऐसे एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि तुम राइट सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे कैसे करना है, बस ये राइट के यहाँ पे लेके जाना है, क्लिक करना है अपने राइट साइड में। ठीक है, तुम्हारा जो भी ऐसे खड़े हो, या मेरा ये राइट हैंड, तो राइट हैंड के राइट साइड में ये वाली स्क्रीन, जब ऐसे करोगे तो ये जिस भी ऑब्जेक्ट को जरा सा भी टच किया उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये होता है हमारा राइट सिलेक्शन। लेफ्ट सिलेक्शन में क्या होता है, लेफ्ट सिलेक्शन के लिए तुम्हें अपने जो माउस है उसे लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ता है। तो मैं, मेरा लेफ्ट हैंड है, तो अपने हिसाब से देख ले क्या होता है। रिकॉर्ड करते हैं
तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाती है जब तुम स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो सोचो कि ये तो इसका तो राइट साइड था, तो ऐसा होता है। तो लेफ्ट सिलेक्शन में क्या होता है, तुम पूरा ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट करोगे, मान लो यहाँ पे मैंने देखो ये पूरा सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट होगा ये। अगर मैंने जरा सा सिलेक्ट किया आधा सा यहाँ तक, ये देखो, तो सिलेक्ट नहीं होने वाला। क्या करना पड़ता है कि हमें पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है। इसका बेनिफिट क्या है लेफ्ट सिलेक्शन का। अब मान लो मुझे ये वाले ऑब्जेक्ट में से ये जो पूरा रेक्टेंगल है, इसमें से सिर्फ एक सर्कल सिलेक्ट करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट क्या फटाफट सिलेक्ट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर से ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। अगर बड़ी बड़ी G+10 G+20 बिल्डिंग्स के जब डिजाइन करोगे तो वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, एक एक चीज को फिर सिलेक्ट करके ऐसे जूम करके फिर ऐसे राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना, उसमें थोड़ा फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर वो थोड़ा एडवांस लोगों के लिए ऑप्शन काम आता है। इसका कुछ ज्यादा मतलब अभी तो उतनी ज्यादा जरूरत नहीं लगी, लेकिन आगे बहुत जरूरत आने वाली है। तो यहाँ पे सिलेक्शन आई होप तुम समझ गए होगे। और हाँ, यहाँ पे अगर मान लो तुमने ऐसे अपने माउस को बटन जो है, देख सकते हो ये वाला बटन है लेफ्ट वाला, अगर ये दबा के रखा और ऐसे किया तो ऐसे ये रैंडम सिलेक्शन हो जाता है। फिर रैंडम सिलेक्शन के भी फायदे होते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड जो है वही ये यूज करते हैं, रेक्टेंगल से काम हो जाता है, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला जो था वैसे लेफ्ट सिलेक्शन के लिए भी और राइट सिलेक्शन के लिए भी ये जो लेफ्ट बटन है ये यूज करना है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो होपफुली। और जूम इन जूम आउट के लिए क्या करना पड़ता है, जूम इन के लिए ऐसा है, ये जो है यहाँ पे इन आउट, ये वाला बटन होता है स्क्रोलिंग बटन। मान लो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम यहाँ पे ये वाले ऑप्शन यूज कर सकते हो, लेकिन आई होप सबके माउस में ऐसे होता है, इसलिए इसलिए उसका कुछ ज्यादा है नहीं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट चीज हमारी आती है अब, वो ये कि वैसे ये तो हो गया सिलेक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं यूनिट्स और लिमिट, इस लेक्चर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स। यूनिट्स क्या होता है, देखो जब तुम कोई भी ऑटोकैड फाइल बाय डिफॉल्ट में ओपन करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ओपन करके दिखा देता हूँ, ये नई फाइल ओपन हो गई और ऐसे लाइन कमांड से लाइन दे दी, मान लो 15 मीटर में देनी थी, 15 मीटर। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ होने वाली, बहुत बढ़िया है बात। और यहाँ पे लाइन दे दी 20 मीटर। अब क्या है, हमने 15 और 20 तो दे दिया, हमें क्या है इंजीनियरिंग है, तो अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट देख रहे हो पता होगा ज्यादातर काम स्कूल का कॉलेज का ये मैट्रिक्स में ही होता है, मीटर सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जब तुम ये चेक करोगे, वैसे डायमेंशन कमांड क्या होती है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे ये 15 दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तुम UN टाइप करोगे, UN का मतलब होता है यूनिट, ये उसका शॉर्टकट की बता रहा हूँ। तो शॉर्टकट की है UN यूनिट, इससे तुम यूनिट सेट कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर जो है, वैसे मेरा वाला यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा आ रहा है हमें इंचेस। इंचेस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अमेरिका का बना है, यूनाइटेड स्टेट। तो वहां क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब इंपेरिकल मेथड ज्यादा यूज होती है और फुट इंचेस में ज्यादा काम होता है। तो हमें क्या है, हमें तो आदत है 15 मीटर 20 मीटर ऐसे ही दे दिया और स्क्रीन पे भी मैंने दिखाया था। पर मान लो कि नया बंदा देख रहा होता तो उसे लगता, वैसे सभी न्यू टू ऑटो कैड होगा, अगर बेसिक क्लास देख रहे हो तो ये तुम्हें लगा होगा सिर्फ 15 मीटर 20 मीटर दे रहा है, लेकिन वो इंचेस में आ रहा था सब कुछ। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ऑटो कैड का यहाँ पे एक बात बता दूं, लाइन टाइप में तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है, अगर मान लो मेट्रिक सिस्टम तुम चाहते हो तो यहाँ पे डेसिमल सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रिसीजन मतलब कितना जीरो आएगा, 0.000 कितना आएगा। वैसे 3 तक बहुत हो जाता है, 4 तक जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद मीटर्स, यहाँ पे क्या है, इंसर्शन स्केल, यूनिट टू स्केल, यहाँ पे क्या मतलब क्या है, कौन सा यूनिट चाहिए। हम क्या सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, लेकिन हमारा मेन मीटर और फुट, दो ही ऑप्शन हमारे होते इंपॉर्टेंट, ये हमारा मीटर हो गया, फुट। तो चलो मैं मीटर पे सेट करके बताता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे इंटरनेशनल ही रहने देना। इंटरनेशनल का मतलब क्या है, पूरी दुनिया भर में ये चलेगा, जैसे अमेरिका में छोड़ के पूरी दुनिया में। और अमेरिका का क्या मतलब है, अगर मान लो कोई यूनाइटेड स्टेट में अगर कोई जॉब भी अगर किसी को लग गया तो वहां पे अमेरिकन यूज करना है। अमेरिका को छोड़ के जो भी तुम्हारी कंट्री में आए जॉब लगा, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल जापान में लग गया, तो भी इंटरनेशनल यूज करना है। इसके बाद है एंगल टाइप।
एंगल में क्या आता है? एंगल में हमारा क्या है कि डेसिमल डिग्री का क्या मतलब है, जो भी हमारा हम एंगल यूज करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। जो भी हमारे एंगल्स होते हैं क्वाड्रेंट में, तुम्हें पता होगा 0 to 90 डिग्री, फिर ये सब, तो ये सारे जो एंगल्स होते हैं वो हमारे किस में हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं डेसिमल डिग्री में। इसके बाद डिग्री मिनट सेकंड, तो तुम्हें अगर सर्वे सब्जेक्ट में आने वाला है, अगर नहीं देखा अभी तक, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या है, वो हमारा आता है, मान लो 10 डिग्री, 11 मिनट और लेस से 9 सेकंड। तो इस वाले फॉर्मेट में अगर चाहिए तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड। फिर हमारा आता है ग्रेडियंट, रेडियन। सर इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं होता, सिर्फ दो ही चीजों का यूज होता है, और मोस्टली तुम डे यूज करोगे, डेसिमल डिग्री। अगर सर्वे में गए तो बात अलग। तो यहाँ पे डेसिमल डिग्री जब तुम सिलेक्ट करोगे, यहाँ तो प्रिसीजन आता है, मतलब कितने पॉइंट तक का एंगल चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे 2 या 3 ही रहने दो, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं। मतलब मान लो 45.9 डिग्री का अगर चाहिए तो ऐसे आएगा, लेकिन फिर उसका मैं 1 ही रहने देता हूँ। और एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसका सिलेक्ट करने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे तुमने सब कुछ देख लिया होगा। और हाँ, अगर मान लो तुम्हें फीट और इंचेस में काम करना है तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल यूज करना पड़ता है। और ये हम यहाँ पे एक ऑप्शन तुम्हें दिखाई देगा फीट पे। प्रिसीजन कितना चाहिए उसका तुम उसे बता सकते हो। यहाँ पे 0-0 1:2 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो 5 फीट 6.5 इंच, इतना जरा मतलब फ्रैक्शन तक आएगा। लेकिन खैर हम ज्यादातर तो वैसे इसी में काम करने वाले डेसिमल में। तो यहाँ पे मैं वही सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फीट का जगह पे मैं कर दूंगा मीटर। और इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन क्या आता है, इसके बाद ये हमने कवर कर दिया यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा यूनिट्स हो गया। यूनिट्स का भी आगे भी बहुत होता है कि यहाँ पे तो हमने जो यूनिट सेट किया है ये वाला, ये तो मैंने मान लो 55 मीटर दे दिया, ठीक है, 55 मीटर आ गया। लेकिन ये 55 मीटर किसके लिए? ये है हमारे जो हम कमांड उसे देंगे उसके लिए। या तो मीटर में नहीं दिखा रहा, तो इसे यहाँ पे मीटर में कैसे दिखाते हैं उसका अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर सेम टाइम पे आएगा, 7 बजे आएगा लेक्चर, सारे के सारे इसी प्लेलिस्ट में आएंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो इस हिसाब से ये प्लेलिस्ट भी सेव कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है हमारी वो है लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या होता है कि जो हमारा मान लो तुम ऑटो कैड पे काम कर रहे हो, और यहाँ पे जो है मैं पहले सारी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल या और डिलीट। जब तुम डिलीट यहाँ पे लिमिट करोगे, उससे क्या होता है, मान लो तुम्हें कुछ एरिया में काम करना है, यहाँ पे इजीनेस के लिए लेते हैं 100 बाय 100, जैसे 300 बाय 300 मीटर के एरिया में तुम्हें काम करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी फिर कि 300 बाय 300 एरिया अगर मुझे काम करना है तो मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि ऑटो कैड में मैं जूम आउट कर रहा हूँ, एरिया अनलिमिटेड है। तो क्या है कि हमें लिमिट सेट करना पड़ता है। लिमिट सेट करने के लिए कैसे करते हैं, पहले लिमिट दबाना है, LIM शॉर्टकट उसका। फिर एंटर कर सकते हो, या एक और चीज ऑटो कैड में वैसे बताना इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम या तो एंटर का यूज कर सकते हो या तो स्पेस बार का यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने स्पेस बार डाला तो भी वही होगा, और एंटर डाला तो भी वही होगा। लेकिन स्पेस बार का बेनिफिट क्या है कि जो भी तुम कमांड में पहले यूज किया है, मान लो मैंने यहाँ पे लाइन कमांड यूज की और एस्केप किया, कमांड से निकलने के लिए एस्केप यूज करना होता है। नहीं तो क्या होता है, मान लो लाइन कमांड है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चली रही है, मुझे यहाँ तक, अब यही तक मुझे करनी थी लेकिन ये कंटिन्यू हो रही है, क्या करना है, इसके दबाओगे तो कमांड से बाहर निकलोगे। पर मान लो मुझे वही कमांड फिर से चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करनी, कनेक्ट करनी, तो क्या करेंगे, या तो तुम एल एंटर करके फिर लाइन कमांड ले सकते हो, या फिर स्पेस बार जो है उसको जब तुम क्लिक करोगे तो पहले की जो कमांड थी वही कमांड रिपीट हो जाएगी। तो स्पेस बार का यूज करके कमांड रिपीट भी होती है और कमांड सिलेक्ट भी होती है। मान लो सर्कल कमांड का फुल शॉर्ट कम बता देता हूँ इसी लेक्चर में। सी ए, यहाँ से सर्कल ड्रॉ होता है, तो सी कीबोर्ड पे दबाया, या दिखा, स्पेस बार के क्लिक किया,
तो ये कमांड आ गई। अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सर्कल। कुछ कुछ कमांड के लिए क्या होता है, इसके दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इस सर्कल के लिए अभी नहीं पड़ी मुझे। तो ये एक चीज मुझे बताना चाहता था, इससे पहले कि लेक्चर का मैं भूल जाऊँ। फिर भूल भी गए तो अगले लेक्चर में मिल जाता है वैसे। इसके बाद ये लिमिट्स, लिमिट्स जो है यहाँ पे मैंने लिमिट्स टाइप किया। तो मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई पहले क्या करना है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्या होता है यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये हमारी एरिया है मान लो, मुझे सेट करना है 300 बाय 300 का। लोअर लेफ्ट क्या है, पहले लेफ्ट क्या है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड, तो तुम भी अपने ऐसा आर्ट करो। लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड कहाँ आएगा, स्क्रीन के लेफ्ट में। तो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन ये है मेरी, ये भी मेरा हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हमारा है लेफ्ट साइड। लोअर मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में से, मतलब ये हमारा राइट और लेफ्ट, ये वाले साइड हमारे हो गए राइट, और ये हमारा मान लो ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के बॉटम लोअर कॉर्नर का बता रहा है कि लोअर कॉर्नर की लिमिट्स बताइए। मतलब लोअर कॉर्नर कौन सा, ये तो हमारा अपर कॉर्नर हो गया, दो ही कॉर्नर लेफ्ट साइड में क्योंकि दो राइट में है। तो हमारा हो गया अपर, और ये हमारा हो गया लोअर। लोअर, तो ये हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो है हमें बेसिकली ये बताना है कि ये जो लोअर कॉर्नर है इसके क्या मतलब आएगा, मतलब लोअर कॉर्नर में कितना आएगा। हमेशा याद रखना, लोअर कॉर्नर को स्पेसिफाई करना है तो इसे बस ये डाल दो यहाँ पे 0,0, 0 टैग 0। वो क्यों, वो भी बताता हूँ। लोअर कॉर्नर क्या है यहाँ पे, ऑटो कैड की शुरुआत कहाँ से होती है वो पहले समझ लो। यहाँ पे जो एक्स वाई जो दिख रहा है ना, ये ऑटो कैड के लिए शुरुआत का कॉर्नर है। मान लो तुम्हारी शीट ऐसी होती है, और ये रहा, ये तुम्हारी मान लो शीट है यहाँ पे। तो ये वाली शीट में जो है, ये वाला जो स्टार्टिंग का कॉर्नर होता है ना यहाँ पे बॉटम का, वो कॉर्नर ऑटो कैड के लिए ये वाला होता है जो स्क्रीन के ऊपर तुम देख सकते हो। तो ऑटो कैड क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कितने, यहाँ से कितने साइड में चाहिए। मान लो मुझे यहाँ से 1 मीटर दूरी पे चाहिए, और यहाँ से भी 1 मीटर दूरी पे चाहिए। मैं क्या दबाऊंगा, 1 बाय 1। लेकिन क्या है, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम स्टैंडर्ड में ये यूज करते हैं 0,0। कि हमें क्या चाहिए, ड्राइंग हमें चाहिए कि ड्राइंग यहाँ से शुरू होए, ऑटो कैड के स्टार्टिंग पॉइंट से ही ड्राइंग शुरू होए, इसलिए ये हमें चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ से मैं 1 बाय 1 डाल देता तो क्या होता, यहाँ से 1 मीटर छूट जाता, यहाँ से 1 मीटर छूट जाता, और फिर हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होती। लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये यही से शुरू हो, यहाँ से ही शुरू हो। क्यों, क्योंकि फिर वो ड्राइंग ढूंढने में और आगे दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है। अब क्या है, एंटर दबाएंगे और स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। अभी अपर राइट क्या कॉर्नर क्या चीज है यहाँ पे पूछ रहा है, देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे मैं इस जो पहले इरेज करता हूँ, ड्राइंग को क्लियर करते हैं। यहाँ पे जो बोल रहा है कि अपर राइट कॉर्नर, मतलब ये तो हमारा हो गया लेफ्ट कॉर्नर। अब राइट कॉर्नर क्या है, ये हमारा राइट साइड हो गया। तो राइट साइड में ये तो बॉटम कॉर्नर है, ठीक है, क्योंकि नीचे है। अपर राइट कॉर्नर मतलब ये वाला, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टली इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, और ये वर्टिकली इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, ये सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है। तो हाँ, ये लेंथ बाय ब्रेड के फॉर्मेट में ही काम करता है। तो हमें पहले क्या डालना है, लेंथ, फिर डालना है हाइट, या वैसे हाइट या ब्रेड जो भी कह लो, L/B होता है वैसे। ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो मान लो मुझे डालना है 100 बाय, इससे 500 बाय 500 डाल देते हैं, 500 मीटर बाय 500 मीटर के एरिया में मुझे काम करना है फॉर एग्जाम्पल। अब यह तो आ गया, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें एक सेटिंग होती है, DS, DS सेट, डी सेटिंग। इसमें क्या है, इसका मतलब है ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग में क्या करना है, स्नैप एंड ग्रिड में जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है, डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट, मतलब जो हमने लिमिट सेट किया है इतने बाय इतने का,
इसके बियॉन्ड भी ग्रिड जो है यहाँ पे, ग्रिड का क्या मतलब है, ये जो ऐसे साइन दिख रहे हैं ना ग्राफ पेपर के जैसे होते हैं, वो डिस्प्ले हो गया। हमें ये नहीं चाहिए कि वो लिमिट के बाहर डिस्प्ले हो, हमें क्या चाहिए, जितना मेरा लिमिट है उतने तक ही डिस्प्ले हो। तो मैं क्या इसे ऑफ कर दूंगा। अब तुम देख सकते हो जो भी मेरा एरिया है, जितना मैंने सिलेक्ट किया था, सिर्फ उतने में ही सब कुछ आ रहा है। और यहाँ पे अगर मान लो, ये देखो यहाँ पे जो एरिया था हमारा, उतने एरिया तक ही हमारा ग्रिड जो है डिस्प्ले हो रहा है। इससे फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है अच्छा ये हमारे लिमिट की शुरुआत है, यहाँ तक हम जाने वाले हैं। तो लेकिन तुम चाहते हो कि इसे फिर ऑफ करना है, क्योंकि हर बार तो इसका यूज नहीं करना है, ऑफ करने का भी मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे इसे इनेबल करेंगे तो ये जो हमने किया है वो रिवर्स हो जाएगा, ग्रिड जो है आगे तक भी दिखेगा। एक और चीज है, यह एक ऑप्शन आता है जो तुम देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और अगर कुछ वीडियो के क्वालिटी में इश्यू आ रहा है तो क्या करना, यूट्यूब पे एक जूम इन का ऑप्शन है। मान लो तुम्हारा फोन है, तो ऐसे जब तुम फोन को जूम करोगे, अगर यूट्यूब का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, नहीं है तो अपडेट कर लेना। तो क्या है कि तुम वीडियो तुम्हारा जूम हो जाता है, जूम इन। यहाँ में और ऑप्शन आता है अलाउ सब डिवीजन बिलो ग्रिड ग्रिड स्पेसिंग। इसे हमेशा इनेबल ही रखना। क्यों? क्योंकि या क्या है इसका मतलब, जब हम जूम आउट करते हैं, ऐसे जूम आउट कर लिया मान लो, जूम इन हो जाने के बाद क्या है, एक टाइम के बाद ये ग्रिड दिखना काम बंद कर देता है। वो ऑप्शन इनेबल हुआ है जैसे मैंने बताया, ये देखो ऐसे बंद हो जाता है। ये ऑप्शन जब इनेबल करोगे तो ये ग्रिड जो है इन्फिनिटी तक दिखेगा। तो यहाँ पे जो है, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। ये हमारा लिमिट्स भी हमने कवर कर लिया, कैसे यूज करना है। तो अगर इस लेक्चर का जो है एक और चीज है, ये कंटिन्यूएशन होगा इस सीरीज का। अगले वाले लेक्चर हम क्या सीखेंगे, अगले वाले लेक्चर में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स मैप का होता है, यूसीएस क्या है, कोऑर्डिनेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो सर्वेयर बनना है तो उसका तो ये बेसिक फाउंडेशन, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जो है उसे मिस मत करना। वो 7 बजे रहने वाला है, ऐसे लाइव नहीं होने वाला। अगर लाइव लेक्चर चाहते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिना चैनल मोनेटाइज हुए लाइव लेक्चर नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट चीज क्या है, हम लेंगे आखिर में सिंपल ड्राइंग्स। अब हम ड्राइंग ड्रॉ करना सीखेंगे कि ऑटोकैड में ड्राइंग कैसे ड्रॉ की जाती है, ये हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे एक चीज है, जाने से पहले जो है तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव लेक्चर ले पाऊँ। वहाँ पे हम लाइव डाउट सॉल्विंग करेंगे। तुम कमेंट सेक्शन में या लाइव यहाँ पे लिख देना कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि तुम्हारा जो भी वर्जन है, कौन सा वर्जन तुम्हारे लिए अच्छा होगा, कमेंट सेक्शन में जैसे मैंने बोला था वैसे अपने पीसी का स्पेसिफिकेशन लिख देना। वहां पे लिखने के बाद मैं बता दूंगा तुम्हारे लिए बेस्ट ऑटोकैड का वर्जन कौन सा रहने वाला है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट पे सारे के सारे लेक्चर आएंगे। और ये ऑटोकैड कवर कर रहा हूँ अभी मैं, आगे चल के हम फिर रेविट कवर करेंगे, स्टैड प्रो, बहुत से सॉफ्टवेयर कवर करने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।